माय नेम इज शिल्पा काटोले फ्रॉम एसीएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज पाचपौली नागपुर। हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन में आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन हाइब्रिड possessing two or more pair of contrasting character। अब हम यहाँ पे वन पेयर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे टू पेयर और उससे ज्यादा, दो पेयर होंगी या फिर उससे ज्यादा पेयर होंगी। अगर उनको हम लेते हैं, उनका अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम आगे की जो क्रॉसेस है वो करेंगे तो हमको क्या क्या समझ में आएगा वो दिया हुआ है। व्हेन हाइब्रिड possessing two or more pair of contrasting factors form gamete. The factors in each pair segregate independently of each other। अब क्या बोला है इस लॉ में कि दो या फिर दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, उनका अगर हम क्रॉस करेंगे हमको जो कुछ भी हाइब्रिड मिलेगा उसमें बहुत सारे गमेट होंगे। अगर दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो उसमें कम से कम 4 गमिट्स होंगे, 3 है तो उसमें 6 गमिट्स होंगे। तो इस तरह से कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव ऐसे गमिट्स F1 हाइब्रिडाइजेशन में पाए जाएंगे। तो सारे के सारे गमिट F1 जनरेशन में साथ में रहेंगे, लेकिन कभी भी वो अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं तो वो प्योर होते हैं। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्योर होते हैं मतलब क्या कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी चीज के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। अगर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो किसी और के साथ जाकर अपना क्रॉस बना सकते हैं। और इस लॉ के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, येलो राउंड का ही एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे। अलग अलग टाइप के क्रॉसेस आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी ज़्यादा है एक्सप्लेनेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी और इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन का पार्ट अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपका यही एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो एक बार हम फिर से एक बार ये एग्जाम्पल ले लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेरेंट्स होमोजाइगस येलो राउंड, होमोजाइगस ग्रीन रिंकल। होमोजाइगस येलो राउंड है, डोमिनेंट प्लांट है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ग्रीन रिंकल स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसमें गमीट जो है वो यहाँ पे सेग्रीगेट होकर आए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर। और बाद में ये गमीट जो है इन्होंने तैयार किया येलो राउंड प्लांट, जो कि हाइब्रिड वेराइटी है। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 y में से 1 y आया है यहाँ पे 2 r में से 1। सपोज कि यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा y होता, कैपिटल और स्मॉल लेटर साथ में होते तो दोनों अलग अलग आते। सेम होने की वजह से हमने वहां पर एक सिंगल लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी 2 y स्मॉल होने की वजह से हमने एक लिया है और 2 r स्मॉल होने की वजह से हमने एक लिया है। और इनका F1 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो हमको सबसे पहले y लेटर सामने लिखने हैं, r लेटर बाद में लिखने हैं। उसमें भी अकॉर्डिंग टू रूल कैपिटल लेटर पहले लिखना है और स्मॉल लेटर बाद में। तो दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल r। इस तरह से हमको F1 जनरेशन जो है वो मिलेगी येलो राउंड हाइब्रिड वेराइटी। अब ये जो प्लांट आएगा इसमें जो सीड्स आएंगे वो सीड्स सब अगर हम लगाएंगे उसमें से कुछ प्लांट जो है वो मेल होंगे, कुछ प्लांट फीमेल वेराइटी के होंगे। तो हम ये सपोज ये प्लांट जो है ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो इनका जो है हम सेल्फिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पे गमिट मिलते हैं। हम ये सब पढ़ चुके हैं इसके पहले, बट यहाँ पर डाई हाइब्रिड का ही क्रॉस चलता है या फिर ट्राई हाइब्रिड का, उस वजह से हमने यहाँ पर यही एग्जाम्पल रिपीट किया हुआ है। और ये कैसे बनाना है ये आपको पता है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार कर लेंगे। आपको
सबसे पहले एक y को लेना है फर्स्ट r के साथ, बाद में वही y और सेकेंड r के साथ पेयर बनानी है। नेक्स्ट स्मॉल y कैपिटल R के साथ, नेक्स्ट स्मॉल y स्मॉल r के साथ। सेम आपको इस साइड में करना है, ठीक है। अब हम मेल गमिट जो है वो एक साइड में लिख लेंगे और फीमेल गमिट जो है वो इस साइड में लिख लेंगे। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। ऐसे ही गमिट है ये, इनको भी हम ये साइड में लिख लेंगे। गमिट सेम है, फर्क कितना है, कुछ गमिट मेल रहेंगे, कुछ गमिट फीमेल रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। अब ये कैसे लिया है, कैपिटल Y हमने यहाँ से यहाँ लिया है और यहाँ से यहाँ, कैपिटल R भी सेम यहाँ से यहाँ और R यहाँ से यहाँ। अब हमको पूरा चार्ट उसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर हमारी पेयर बनेगी कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ये येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, दिस इज ऑल्सो येलो राउंड, येलो राउंड। अब हम इनको सबको येलो राउंड क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कारण है। दो में से एक y कैपिटल होने की वजह से हमने उसको येलो बोला है, दोनों r कैपिटल होने की वजह से उसको राउंड बोला है। बट दो में से एक भी गमीट यहाँ पर कैपिटल रहता है तो भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से ही शो होगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों y कैपिटल है इसलिए येलो लिखा, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल होने के बावजूद वहाँ पर वो कैरेक्टर राउंड हुआ है। ये हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देन यहाँ पे येलो राउंड, येलो रिंकल। अब इसको रिंकल्ड क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर जो है वो स्मॉल लेटर से डिनोट करे हुए हैं। येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, सॉरी ग्रीन। इस तरह से हमने ये पूरा F2 जनरेशन का चार्ट जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे इसका जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या है। तो फिनोटिपिक रेशो में हमको यहाँ पे 4 प्रकार की वैरायटी मिल चुकी है, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 9:3:3:1 रेशो मिलेगा।
काउंट कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर येलो राउंड जो है वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम यहाँ पर 9 येलो राउंड ले चुके हैं। येलो रिंकल्ड 1 2 3 येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड 1 2 3 एंड ग्रीन रिंकल्ड लास्ट, दैट इज 1। इस तरह से हमको यहाँ पे पूरे 9:3:1 रेशो में हमको यहाँ पे F2 जनरेशन मिल रही है। और इसका फिनोटिपिक रेशो जो है वो आपको फर्स्ट ये प्रोजेनी लिखनी है। ये प्रोजेनी को आपको काउंट करना है कि कितने बार है, तो ये प्रोजेनी आपको पूरे चार्ट में एक बार ही मिलेगी, तो यहाँ पे हमने 1 लिया है। फिर ये प्रोजेनी आपको पूरे चार्ट में 2 बार मिलेगी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। फिर ये प्रोजेनी आपको दो बार मिलेगी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। और ये प्रोजेनी आपको 4 टाइम्स मिलेगी, इसलिए 4, ये 1 2 1 2 1। और इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में दे चुकी हूँ, कैसे फाइंड करना है। इस तरह से हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिनिश हो चुका है।